नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे कुछ ही देर बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए रवाना होंगे। वाराणसी में मोदी के स्वागत के लिए जोरदार तैयारी चल रही है। जयपुर में पूजा हवन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता हवन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी है। बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लेकर सड़कों पर निकल आए हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अपने 2 दिन के दौरे के दौरान पीएम कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम गंगा सफाई अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा बुनकरों से मिलने का भी मोदी का कार्यक्रम है। इसके अलावा पीएम वाराणसी में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम जयपुर गांव का दौरा भी करेंगे और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इस गांव को गोद लेंगे। काशी से करीब 35 किलोमीटर दूर जयपुर गांव में मोदी करीब 1 घंटे तक रहेंगे। जयपुर गांव में पीएम मोदी के स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। इस गांव में चुनाव से पहले हाईटेंशन तार गिरा था और तब गुजरात के सीएम रहते पीएम मोदी ने एक बड़े अधिकारी को यहां भेजा था। इस हादसे में डिम्पी नाम की एक लड़की जख्मी हुई थी। लड़की का दावा है कि मोदी ने यहां आने का वादा किया था। पीएम के ठहरने का इंतजाम DLW के ऑफिसर गेस्ट हाउस में किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी अफसर गेस्ट हाउस के स्वीट नंबर 13 में रहेंगे। गेस्ट हाउस पीएम के स्वागत के लिए तैयार है। वाराणसी में पीएम के ठिकाने को लेकर आखिरी वक्त में बदलाव किया गया है। इससे पहले पीएम को BHU के लक्ष्मण दास गेस्ट हाउस में ठहरना था। पीएम के दौरे को देखते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुल 1200 के करीब सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। यूपी पुलिस के 50 अधिकारियों के अलावा प्रोविंशियल आर्म्स कांस्टेबलरी के एक जवान समेत पीएम की सुरक्षा में उन्हें लगाया गया है। 9:50 पर हेलीकॉप्टर से लालपुर जाएंगे, जहां बुनकरों से बात करेंगे। पीएम यहां 11 बजे तक रहेंगे। 11:20 पर लालपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए जयपुर गांव के लिए उड़ान भरेंगे। वहां पीएम करीब 1 बजे तक रुकेंगे। पीएम रविंद्रपुरी कॉलोनी में मौजूद अपने दफ्तर में 1 घंटे तक लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। पीएम आज दोपहर 3:30 बजे रविंद्रपुरी कॉलोनी पहुंचेंगे और करीब 4:30 बजे तक मौजूद रहेंगे। दिल्ली लौटने से पहले पीएम BHU के ट्रॉमा सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे और मां आनंदमयी अस्पताल भी जाएंगे। कल 11 बजे पीएम मोदी वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। गुरुवार को पीएम ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बातचीत मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई। सूत्रों की माने तो मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार रविवार को होगा। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का रक्षा मंत्री बनना तय है। पर्रिकर ने कहा कि पीएम का जो आदेश होगा वो उसे मानेंगे। मनोहर पर्रिकर आज विधायकों से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि जल्द ही वो सीएम पद से इस्तीफा देंगे। सूत्रों से खबर है कि 8 नवंबर को गोवा का नया सीएम शपथ ले सकता है। राजेंद्र आर्लेकर नए सीएम हो सकते हैं। खबर है कि पीएमओ से उद्धव ठाकरे को फोन किया गया और उनसे मंत्रिमंडल के लिए नया नाम मांगा गया। खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी गुरुवार शाम शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे से बातचीत की। बताया जा रहा है कि शिवसेना ने मातोश्री के करीब और राज्यसभा सांसद अनिल देसाई का नाम सुझाया है। महाराष्ट्र से आरपीआई के रामदास अठावले और बीजेपी सांसद हंसराज अहिर को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उत्तर प्रदेश से रामचरित निषाद, वीरेंद्र सिंह मस्त और मुख्तार अब्बास नकवी में से किसी एक को जगह मिल सकती है। बिहार से गिरिराज सिंह या फिर भोला सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत, कर्नल सोनाराम या फिर साबरमल जाट के नामों की चर्चा है। झारखंड से पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा का भी नाम चल रहा है। वहीं हरियाणा से कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज जाट नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह का नाम आगे है। हिमाचल प्रदेश से 2 नाम आ रहे हैं, वीरेंद्र कश्यप या फिर अनुराग ठाकुर। उत्तराखंड से अजय टमटा और छत्तीसगढ़ से रमेश बैस के नाम की भी चर्चा चल रही है। खबर है कि आंध्र प्रदेश के सीएम को भी फोन करके एक नाम मांगा गया है। सूत्रों से खबर है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नजमा हेपतुल्ला की मोदी सरकार से छुट्टी हो सकती है। मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेध लग गई थी।
खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताने वाला एक शख्स बिना वैध पास के पीएम मोदी के मंच पर जा पहुंचा था। इस शख्स का नाम अनिल शर्मा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पर आरोप लगा है कि उन्होंने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का मजाक उड़ाया है। आरोप है कि इंडिया इस्लामिक सेंटर पर पहले कूड़ा फैलवाया गया, फिर झाड़ू लगाकर उसे साफ किया गया। इंडिया इस्लामिक सेंटर में सतीश उपाध्याय को स्वच्छता अभियान की अगुवाई करनी थी। आरोप है कि वहां गंदगी नहीं मिलने पर पहले कूड़ा बिखेरा गया, फिर इस नकली गंदगी को झाड़ू लगाकर साफ किया गया। सतीश उपाध्याय ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि अगर ये कार्यक्रम प्रायोजित था तो इसकी निंदा करते हैं। वहीं आपकी पूर्व नेता शारजा इल्मी ने कहा कि वो न्योते पर वहां गई थी और केवल 5 मिनट रुकी थी। दिल्ली में लगे आम आदमी पार्टी के पोस्टर के गायब होने पर सियासत छिड़ गई है। गीता कॉलोनी में लगे होर्डिंग से केजरीवाल के पोस्टर को हटा दिया गया, जिसके लिए आप बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि पोस्टर में बीजेपी पर निशाना साधा गया था। सिसोदिया ने कहा कि होर्डिंग बीजेपी के खिलाफ था, जिससे बीजेपी तिलमिला गई। पोस्टर हटाने के आम आदमी पार्टी के आरोपों को बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि होर्डिंग लगाने वाली एड एजेंसी ने पैसे के लेन देन के चलते आम आदमी पार्टी का पोस्टर हटाया। बाद तेज रफ्तार कार एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार होगी। हादसे के बाद कार के अंदर सवार 2 लड़कों को निकालकर गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चश्मदीदों की माने तो लक्ष्मी नगर से आ रही इस कार की रफ्तार बहुत तेज थी। इसके बाद ये बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। बताया भी जा रहा है कि ये दोनों नशे में थे। नोएडा सेक्टर 55 में बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी है। गुजरात में सूरत से दिल्ली आ रही स्पाइस जेट की प्लेन रनवे पर एक भैंस से जा टकरा गई। प्लेन में करीब 150 यात्री सवार थे। प्लेन टेक ऑफ होने वाला था, तभी 3 भैंस रनवे पर आ गए। एक भैंस विमान के आगे वाले हिस्से में जेट इंजन के पास जा टकराई, जिससे प्लेन के इंजन में खराबी आ गई। इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। यात्रियों को दूसरे प्लेन से देर रात दिल्ली भेजा गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी मौके से गायब हो गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के करीब नौसेना का एक जहाज डूब गया। हादसे में एक नौसैनिक के मरने की खबर है और 4 लापता हैं। लापता नौसैनिकों की तलाश के लिए नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली के गीता कॉलोनी में मामूली विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम गोविंद है। उसने सुजीत नाम के लड़के को केले का पत्ता तोड़ने से मना किया था। आरोप है कि कहासुनी के दौरान सुजीत ने चाकू से गोविंद की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दिल्ली के शकरपुर में हुई ज्वेलर की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्वेलर के छोटे भाई ने ही 40 लाख की सुपारी देकर यह हत्या करवाई थी। हत्या के पीछे जमीन विवाद को वजह बताया जा रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसकी लाश को एक पेड़ से लटका दिया गया। कानपुर में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो खुद को खुफिया एजेंसी रॉ का अधिकारी बताकर लोगों को ठगता था। पुलिस ने इस फर्जी रॉ एजेंट के पास से लाल बत्ती लगी कार भी जब्त की है। बेंगलुरु के स्कूलों में रेप की घटनाओं के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज ने विवादित बयान दिया है। कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा कि सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया रेप की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। केजे जॉर्ज के रेप पर दिए बयान का विरोध भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रही है। महाराष्ट्र के डीआईजी सुनील पारस्कर रेप के एक मामले की प्रारंभिक जांच में अमर्यादित आचरण के दोषी पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट डीजीपी को भेज दी गई है। डीजीपी ये रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भेजेंगे। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके से पुलिस ने 77 साल के एक शातिर जांचसाज को गिरफ्तार किया। लोगों ने इसे कार चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। फर्जी दस्तावेजों की मदद से ये जज और स्टेशन मास्टर के पद पर भी काम कर चुका है। वकालत कर चुका ये शख्स 21 बार पहले भी जेल जा चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 लाख के इनामी बदमाश राजेश उर्फ कर्मवीर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने राजेश को उसके 4 साथियों के साथ पकड़ा। राजेश पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख, जबकि हरियाणा पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पिछले 6 महीनों के अंदर ये कुख्यात गिरोह 20 वारदातों को अंजाम दे चुका है।
पूर्वी दिल्ली के एडीएम मॉल के चेलम डेस्क में मॉल के गार्ड ने कैश काउंटर से कैश और मोबाइल चुरा लिया। पहले चोर ने कैश चोरी के बाद में पूरा कैश काउंटर ही वहां से लेकर फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली के बदरपुर में नहर में स्कूटी गिरने से 3 बच्चे नहर में डूब गए। डूबने वाले 2 लड़कों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक लड़के का कुछ पता नहीं चल पाया। हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों लड़के स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे। महाराष्ट्र के वसई में 3 बदमाशों ने एक सेल्समैन से तकरीबन 7 लाख रुपए लूट लिए। ऑटो से जा रहे सेल्समैन की आंखों में बदमाशों ने मिर्च का पाउडर डाला, फिर पैसे लेकर भागने लगे। सेल्समैन के शोर मचाने पर लोगों ने बदमाशों को धर दबोचा। केंद्र सरकार के खिलाफ संसद और संसद से बाहर मोर्चा बनाने के लिए मुलायम सिंह के घर पर तीसरे मोर्चे की बैठक हुई। बैठक में नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद यादव और एचडी देवगौड़ा शामिल हुए। बैठक का मकसद गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई दलों को एकजुट कर मोदी सरकार के खिलाफ महामोर्चा बनाना है। संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार पर दबाव बनाने के साथ ही उन्हें घेरने की रणनीति पर काम करेगा ये महामोर्चा। बताया जा रहा है कि राज्यों में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के चलते नक्षत्रपों ने इकट्ठा होने का फैसला किया। बैठक के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले संसद सत्र में एकजुट रहने का फैसला हुआ है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए नीतीश ने कहा कि किसानों और युवाओं के साथ धोखा किया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि काले धन, बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने बैठक पर चुटकी लेते हुए कहा कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक और विवादित बयान दिया है। आजम ने कहा कि झाड़ू उठाने भर से किसी के अपराध कम नहीं होते और वो संत नहीं बन जाता। नीतीश राणे ने ट्वीट किया है कि स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेना चाहता हूं। इसकी शुरुआत मुंबई से गुजरातियों को हटाने से करना चाहता हूं। कांग्रेस ने नीतीश राणे के विवादित बयान से किनारा करते हुए इसे उनका व्यक्तिगत बयान बताया। कांग्रेस विधायक नीतीश राणे अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि मराठियों से नफरत करने वाले गुजरातियों को साफ करना ही होगा। नीतीश के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने कहा कि ऐसी विभाजनकारी सोच रही तो पूरे देश से कांग्रेस ही साफ हो जाएगी। खबर है कि रॉबर्ट वाड्रा ने 2 और कंपनियां बंद कर दी हैं। वाड्रा अब तक कुल 6 कंपनियां बंद कर चुके हैं। वाड्रा पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो कंपनियां बंद कर भाग नहीं सकते। अनिल विज ने कहा कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और इनका बचना मुश्किल है। वाड्रा मामले पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया, वाड्रा बगैर किसी कृपा के कारोबार नहीं चला सकते। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा कि दिल्ली में पहले भी दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इस बार भी ऐसा ही होगा। जेटली ने दोनों पार्टियों में किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है। अभिनेता सलमान खान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सलमान के साथ उनकी बहन अलवीरा भी थी। सलमान अपनी बहन अर्पिता की शादी का न्योता देने के लिए आए थे। सलमान खान की बहन अर्पिता की 18 नवंबर को हैदराबाद में शादी है। अर्पिता की शादी दिल्ली के बड़े कारोबारी आयुष शर्मा के साथ हो रही है। सूत्रों से खबर है कि जावेद उस्मानी को मुख्य सूचना आयुक्त बनाने के प्रस्ताव को राज्यपाल राम नाईक ने सरकार को लौटा दिया है। दरअसल यूपी के पूर्व मुख्य महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 30 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने 5 बंगलों में हाथ साफ कर दिया और कैश, जेवरात सहित कीमती सामान ले उड़े। यूपी के कन्नौज में एक सिरफिरे आशिक ने 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी। छात्रा से आरोपी शादी करना चाहता था। छात्रा के इनकार करने पर उसने लड़की की हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ में रेप पीड़ित लड़की के दांत गिनकर आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई गई। दरअसल मेडिकल रिपोर्ट से भी यह साफ नहीं हो पा रहा था कि पीड़ित लड़की बालिग है या फिर नाबालिग। कार्तिक पूर्णिमा पर बिहार में बड़ा हादसा हो गया। पटना सिटी के फतुहा इलाके में गंगा स्नान के दौरान गंगा में नाव पलट गई। हादसे में 40 लोग गंगा नदी में बह गए। बिहार के औरंगाबाद में पैक्स चुनाव के दौरान 2 गुट में मारपीट हो गई, जिसके बाद एनएच जाम कर दिया गया। वोटिंग में हुई धांधली के विरोध में गांव वाले धरने पर बैठ गए। चुनाव रद्द करने की मांग की गई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया। अलीगढ़ के एक आवासीय मदरसा में एक टीचर ने 3 छात्रों को बंधक बना लिया। तीनों छात्रों को एक साथ एक जंजीर से बांधा गया था। इसी हालत में छात्र मदरसे से भाग गए और पास के गांव में जाकर छिप गए। इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई अस्पताल में इन दिनों ऑपरेशन चूहा चलाया जा रहा है।
चूहों से निजात पाने के लिए चलाए जा रहे इस ऑपरेशन पर 55 लाख रुपए खर्च होंगे।